आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो टीम पहुंची हुई है वो रेड आज भी मार रही है। आज रेड मारने का चौथा दिन है और अब तक देखिए कई करोड़ों का सामान जो मिला है वो सबको चौंका रहा है। के मिश्रा के घर में कानपुर समेत देश भर में करीब 20 ठिकाने जो इन पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है। कानपुर के साथ दिल्ली के बंगले पर छापेमारी की जा रही है। कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहता है। शिवम मिश्रा और उनकी पत्नी घर पर मौजूद हैं। इनकम टैक्स की टीम दोनों से टैक्स चोरी के आरोपों पर सवाल कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। कई दस्तावेज, कैश, सेवर, कीमती घड़ियां बरामद कर ली गई हैं। घर पर मिली लग्जरी गाड़ियां जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक करीब 70 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां, 7 करोड़ की ज्वेलरी, 2.5 करोड़ की घड़ी और करोड़ों रुपए कैश इनकम टैक्स टीम के हाथ लग चुका है। इस खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, शंकर आनंद दिल्ली से, अमित गंजू कानपुर से। सबसे पहले चलेंगे दिल्ली, शंकर आनंद से लेंगे और जानकारी। शंकर आनंद, तंबाकू कारोबारी के मिश्रा, अपार संपत्ति इनकी और अब तक जो छापा मारा गया है उसमें करोड़ों की चीजें हाथ लग चुकी है। आज चौथा दिन है, दिल्ली में भी इनके बंगले पर छापेमारी हो रही है, वहां से अपडेट दीजिए। घर वाले सवालों के जवाब दे रहे हैं, आईटी की इस रेड के दौरान सहयोग कर रहे हैं। क्या हलचल मची हुई है दिल्ली में इनके बंगले पर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन का ये आज चौथा दिन है और 4 दिनों के दौरान में जो तमाम सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सामान को जब्त किया गया है या बहुत सारे दस्तावेजों को जिस तरह से उसके बारे में उससे संबंधित तमाम जो पूछताछ की जा रही है और कई जो अचल संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारियां ली जा रही है। और जिस तरह से इस तंबाकू से जुड़े हुए जो कई कारोबार को आगे बढ़ाने में जिस तरह से के मिश्रा की बात करें या उनके पुत्र की बात करें, तो जिस तरह से उनसे संबंधित जो काफी जो संपत्तियां मिली हैं और खास तौर पर टैक्स चोरी से संबंधित जो मामले हैं उससे संबंधित तमाम सवाल जवाब को यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है वो बाद में होगी। अभी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जितने सामान मिले हैं या जो भी नगद कैश और इसके साथ साथ जो महंगी सामानें मिली हैं तो उसके बारे में पूछताछ किया जा रहा है। और अगले सप्ताह से हो सकता है कि इस मामले में जो पूछताछ की तमाम औपचारिकताएं हैं औपचारिक तौर पर उसको पूरा किया जाएगा और इसके लिए पूछताछ के लिए जो समन्स जो है बकायदा वो इनकम टैक्स के द्वारा भेजे जाएंगे और तमाम पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो कानपुर में होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट की जो खरीद बिक्री होती थी, जिस तरह से उस मामले में टैक्स चोरी सामने आया है और शुरुआती जो तौर पर जो पता चला है कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का ये टैक्स चोरी का मामला है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से बाद में पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी शंकर आनंद, हम अमित गंजू से अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है कानपुर से अमित गंजू। अमित, कानपुर से क्या अपडेट है? दिल्ली में भी छापेमारी चल रही है, कानपुर में भी आज जाहिर तौर पर चौथे दिन भी छापेमारी चल रही होगी, तो क्या अपडेट है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की एक साथ 15 से 18 टीमें जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसमें कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के 3 जनपद और दिल्ली, गुजरात में छापेमारी आज चौथे दिन भी जारी है। 100 से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी और पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है। जैसे कि मेरे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे कि ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कानपुर इनका मेन हब है। हालांकि उन्होंने जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो भी काम है गुजरात और दिल्ली से कर रहे हैं। और जहां तक रही घड़ियों की बात, मेन चीज अब घड़ियों की जो वैल्यूएशन कराई गई थी 12 करोड़ से ज्यादा की ये घड़ियां बताई जा रही हैं। और गाड़ियों की बात की जाए तो 60 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के वैल्यूएशन है। और अगर नकदी की बात की जाए तो 4.5 करोड़ की नकदी और 2 करोड़ 80 लाख के आसपास के गहने भी प्रकाश में पहले आए। 150 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला भी प्रकाश में, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। ये छापेमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी एक एसेसेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसके असेसमेंट किया था, इसकी रिपोर्ट तैयार की, इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप इनकम टैक्स होगा। मगर आने वाले कुछ घंटे अभी कहीं ना कहीं बंसीधर तंबाकू के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से करोड़ों की घड़ियां हो, चाहे करोड़ों की गाड़ियां हो अमित गंजू, या करोड़ों के जेवर हो या नकदी हो, ये हाथ जो चीजें लग रही हैं वाकई में चौंका रही हैं। और आज चौथे दिन भी रेड लगातार जारी है इनकम टैक्स विभाग की और भरोसा दावा यही किया जा रहा है कि कुछ और कीमती सामान जो है वो बरामद किए जाएंगे रेड के दौरान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।